इंदौर नगर निगम के वार्ड 83 के उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से पार्षद प्रत्याशी जीतू राठौर ने पर्चा दाखिल किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार के रूप में विकास जोशी ने नामांकन दाखिल किया। लेकिन अक्षय बम कांड से सबक लेते हुए संजय पप्पू मालवीय ने डमी प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में 11 सितंबर को होने वाले वार्ड 83 के उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी जीतू राठौर ने अपना नामांकन दर्ज कराने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए हैं। राठौर के साथ में विधायक मालिनी गौड़ और भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद रहे। जीतू राठौर गुमास्ता नगर से रैली के माध्यम से नामांकन दर्ज कराने पहुंचे। विकास करा है पार्टी ने, विकास करेंगे। कुछ चीज़ें जो अभी बाकी है उस वार्ड में जो उनको आगे बढ़ाएंगे। श्री कमल लड्डा जी ने बहुत काम करे हैं, उन्हीं के मार्गों पे चल के जो बचे हुए काम है उसको करेंगे। हमारे यहाँ पार्टी संगठन निर्णय करता है, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। उन्होंने मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका दिया, मैं उनका बहुत आभार करता हूँ। वार्ड 83 के उपचुनाव के लिए विधायक गौड़, सांसद और महापौर ने अपने अपने समर्थकों के नाम संगठन को दिए थे। बीजेपी ने सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मालिनी गौड़ समर्थक जितेंद्र राठौर का नाम तय किया। वार्ड की स्थिति अच्छी है। कमल भैया हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। चूँकि उनके निधन से रिक्त स्थान हुआ था, किसी कार्यकर्ताओं को तो देना ही था। चूँकि पार्टी ने जो डिसाइड किया है उस पर हम चल रहे हैं और जीतू राठौर को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सामान्य में पिछड़ा भी लड़ सकता है ऐसा। हाँ, वो कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहा था, उसकी निष्ठा देखते हुए पार्टी ने उसको प्रत्याशी बनाया। नहीं, आरक्षित भी कार्यकर्ता है और वो काम कर रहा था, इसलिए उसको दिया पार्टी ने। कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार के रूप में विकास जोशी ने नामांकन जमा किया है, लेकिन संजय पप्पू मालवीय ने डमी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस का मानना है कि किसी कारण से विकास जोशी का नामांकन निरस्त होता है तो मालवीय हमारे अधिकृत उम्मीदवार होंगे। दरअसल यह सबक कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्या होगा साहब, धरातल की जो स्थिति है वार्ड क्रमांक 83 की, पिछले गत वर्षों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और वहाँ जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली हुई है, सड़कों के हाल बेहाल हो रहे हैं, नर्मदा का जो जल प्रदाय है वो घर घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो जनता त्रस्त है। और अभी तक जितने पार्षद सब मस्त रहे, अब जनता वहाँ जवाब देगी। और आप बात मानिए, कांग्रेस पार्टी ने इस विकास को वहाँ सेवा करने का मौका दिया है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर परिवर्तन करके बताएंगे। हाँ, तय किया ना, बीफॉर्म दिया है। विकास जोशी हमारे प्रत्याशी हैं और उनका नाम ही विकास है और विकास के हाथ में हमने कांग्रेस का झंडा थमाया है। तो विकास जोशी जो है वो हमारे 40 साल से पार्टी के वर्कर हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का वार्ड है और हम 7 साल से हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं 83 नंबर के और बहुत जुझारू व्यक्ति है। निश्चित रूप से हम इस चुनौती का सामना करेंगे और पूरा संगठन चुनाव लड़ेगा। विकास जोशी जी को सिर्फ जनसंपर्क की जवाबदेही दी जाएगी, बाकी 31 बूथों पे 31 प्रभारी बनाए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को, बड़े से बड़ा, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मुझे भी एक बूथ दिया जाएगा। हमने तय किया है कि हम एक एक बूथ की जवाबदारी चिंटू चौक से लेंगे, मिंडा जी लेंगे, टंडन जी लेंगे, देवेंद्र लेंगे, विनय वाकलीवाल लेंगे, हर व्यक्ति। और हमारे जो मुस्लिम एरिया हैं वहाँ के हमारे नासिर भाई, रफ़ीक भाई, आफ्ताब भाई और सोराब भाई, हम उनको वो वाला एरिया देंगे। सभी सामाजिक संगठनों से हमारी चर्चा चल रही है और सभी लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कल घोषित हुए हैं, वहाँ पर भयंकर असंतोष है। बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 अगस्त 3 बजे तक की है। आज अंतिम दिन था 28 तारीख को, समय 3 बजे तक। इससे पहले तक अभी तक एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। आज कुल 7 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं और 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 नामांकन पत्र जमा किए हैं। इस प्रकार कुल
9 नामांकन पत्र जमा हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या 7 ही है। इसमें समीक्षा होनी है कल दिनांक 29/8 को समय 10:30 बजे से कक्ष क्रमांक 101 में समीक्षा होगी, जिसमें अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि या निर्वाचन अभिकर्ता या उनका कोई विधिक अभ्यर्थी, चाहे 4 लोग उपस्थित हो सकते हैं। इसकी सूचना हमने उनको दे दी है। कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी है, वो हमने उनको सूचित कर दिया है, वो उससे पहले पूर्ति कर सकते हैं। नाम वापसी की 30 तारीख है, समय 3 बजे तक। कल समीक्षा में जिन लोगों के नाम फाइनल होंगे, उनमें से कोई भी अभ्यर्थी अगर अपना नाम निर्वाचन पत्र वापस ले सकता है, तो वो विधिवत आवेदन प्रस्तुत करके 30 तारीख को समय 3 बजे से पूर्व तक। वार्ड 83 के जातिगत समीकरण को देखें तो वैश्य समाज बाहुल्य इस वार्ड में लगभग 22,000 वोटर हैं। पिछली बार 13,500 के लगभग वोट डाले गए थे। स्वर्गीय कमल लड्ढा सर्वाधिक लगभग 8,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। वो माहेश्वरी समाज से आते थे। यहाँ लगभग 14,000 से ज्यादा वैश्य समाज के वोटर हैं। सुदामा नगर क्षेत्र से 2,000 के लगभग ब्राह्मण वोट भी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।